दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर कि किसी भी व्यक्ति को एनजीओ बनाने के टाइम में सोसाइटी बनानी चाहिए या ट्रस्ट बनाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं दोस्तों और वो पूछते हैं कि मेरे स्कूल खोलना है, सर मैं सोसाइटी बनाऊँ या ट्रस्ट बनाऊँ। दोस्तों दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो सरकार के द्वारा सोसाइटी, संस्था अथवा समिति के नाम से पंजीकरण किया जाता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से, जैसे राजस्थान में राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम के नाम से है। इसी प्रकार से एक ट्रस्ट का भी रहता है, राजस्थान प्रन्यास अधिनियम। अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्रन्यास अधिनियम है। तो ये दो चीज़ें हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ट्रस्ट बनाना चाहिए या समिति बनानी चाहिए। अब मेरा कहना यह है कि आप ट्रस्ट बनाइए या समिति बनाइए, कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। समिति भी बना सकते हैं, ट्रस्ट भी बना सकते हैं। दोस्तों फ़र्क इतना है कि ट्रस्ट के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से ट्रस्ट डीड बना सकते हैं। ट्रस्ट डीड में आप अपनी मर्ज़ी के नियम, आप अपनी मर्ज़ी का उसका संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से होगा, उसके बाद में संपत्ति का क्या होगा, या आपने जो ट्रस्टी बनाए हैं वो आजीवन रहेंगे या आजीवन नहीं रहेंगे, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हो। ट्रस्ट के अंदर अधिकार की पावर आपके पास कुछ ज़्यादा आ जाती है। और समिति में क्या रहता है दोस्तों, समिति में नियम जो है कुछ बंधे बनाए नियम होते हैं और उनको हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे चुनाव करवाना है तो 3 साल में या 2 साल में जो भी लिख दिया जाएगा उसमें उतने ही टाइम में चुनाव करवाने पड़ेंगे। इसी प्रकार से हमें वर्ष भर में एक बार वहाँ सूचना देनी होगी। इसी प्रकार से आप सदस्य जो बनाने होंगे वो भी आपको साधारण सभा और प्रबंध समिति 2 बनानी होगी। तो उस साधारण सभा से इलेक्ट होकर के प्रबंध समिति बनेगी। इसी प्रकार से और भी कई बातें हैं जो प्रबंध समिति में आपको उन नियमों की पालना करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ ट्रस्ट के अंदर थोड़ा सा आपको स्वतंत्रता मिल जाती है कि ट्रस्ट डीड में आप जो लिख देते हैं उसी बात पर फिर आगे चलता है। हालांकि अवैधानिक जो बातें हैं वो नहीं लिखी जा सकती। ऐसा नहीं है कि भी आप किसी भी प्रकार की ऐसी बात लिखें जिससे किसी नियमों के का उल्लंघन होता हो, या जैसे कोई आप समझिए कि कोई ऐसी कोई सुविधा या ऐसी कोई बात जिसकी कोई आकृति ना हो, जो कोई अपने आप में जो मतलब कानून की किसी अन्य प्रक्रिया को छीनती हो, तो ऐसा कुछ जो है वो नहीं लिखा जा सकता। तो मेरा कुल मिलाकर के ये कहना दोस्तों कि आप ट्रस्ट बनाएं या सोसाइटी बनाएं। अब राजस्थान में ट्रस्ट बनाने के लिए मेरे ख्याल में 5 रुपये फीस है ओनली। तो इसमें थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से देखें तो ट्रस्ट जो है वो कम फीस में बढ़ जाता है। हालांकि इसके अंदर खर्चे और काफ़ी लग जाते हैं, अखबार में निकालना करना और ये। और समिति जो है लगभग मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल के लिए अगर समिति बनाते हैं तो 10 से 1000 रुपये राजस्थान सरकार की फ़ीस है। अब दोस्तों इसके लिए समिति बनाने के लिए और ट्रस्ट बनाने के लिए मैं 2 अलग अलग वीडियो अभी बनाऊँगा। अभी समिति किस प्रकार से बनाएँ और ट्रस्ट किस प्रकार से बनाएँ, तो अगले वीडियो में मैं आपको ट्रस्ट और समिति के अलग अलग बारे में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये क्लियर कर लीजिए कि आप ट्रस्ट बनाएं या समिति बनाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ट्रस्ट के थ्रू वही कार्य कर सकते हैं जो सोसाइटी के थ्रू कर सकते हैं, और सोसाइटी के थ्रू भी वही कार्य कर सकते हैं जो ट्रस्ट के थ्रू कर सकते हैं। दोनों एक ही बात है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9414318665। आप यदि मेरे से कोई जानकारी लेना चाहें तो आप मुझे सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।